उस बाबे से किसी ने पूछा, तुम जो मीलाद का जुलूस बनाते हो निकालते हो, ये सहाबा ने निकाला था? सहाबा से साबित है? तो बाबा जी जवाब देते हैं, ये जड़ी बिरयानी तुसा खांदे हो, ये सहाबा खाती सी। वाह, सदके जावां तुहाडी दलील ते, तुहाडा मुंह चुम ले भी है खुदा दी कसम। अल्लाह ने आपको बड़ा इल्म दिया है जी, इल्मी बातें ऐसी होती, बड़ा इल्म है जी आपके पास। बिरयानी, मैंने वाह कैंट में तकरीर की इसी बिदत के मौजू पर, तो एक मौलवी साहब आए, मौलवी साहब कहने लगे, बंदयालवी कहता है मीलाद का जुलूस बिदत है इसलिए कि सहाबा ने नहीं निकाला था। बंदयालवी जिस कार ते चढ़दा वो सहाबा के ज़माने है सी? बंदयालवी जो ऐनक पहनता है ये सहाबा पहनते थे? सहाबा के ज़माने में ये पंखे थे, मोटरसाइकिल कारें थी, फिर ये सब बिदत है ना? बाबा ने भी यही कहा, तुम बिरयानी खाते हो तो सहाबा बिरयानी। मैंने फिर जवाब दिया, तुम्हें भी सुना दूं। मैंने कहा कार पे चढ़ना मैं दीन समझ के नहीं चढ़ता, मैं मिंबर पे कहता हूं जुमे के दिन इन सब लोगों को गवाह बना के कहता हूं, मैं ऐनक दीन समझ के नहीं पहनता, मेरी मजबूरी है। नजर कमजोर हो गई, ऐनक पहन, सफर करना है कार पे चढ़ गए, गर्मी है पंखा चला लो, भूख लगी है बिरयानी का नाम ले लो यार, कोई डर नहीं, भूख लगी है बिरयानी खा ली। मैंने कहा मैं मिंबर पर जलसा आम में लोगों के सामने बरमला कहता हूं, ऐनक मैं दीन समझ के नहीं पहनता, मेरी मजबूरी है। कार पे मैं दीन समझ के नहीं चढ़ता, मेरी मजबूरी है। पुलाव में दीन समझ के नहीं खाता, मेरी मजबूरी है। ये तेरे जुर्रत है, तू भी कदी लोगों के सामने आख मीलादुन नबी दा जुलूस हो असा दीन समझ के नहीं कटदे, साडी मजबूरी है, साडी आखना आखना। तू जो मीलादुन नबी के जुलूस को उसे तू बिरयानी के साथ मिला रहा है, ऐनक के साथ मिला रहा है, पंखे के साथ मिला रहा है, कार के साथ मिला रहा है। शर्म करो उलमाए किराम, तुम अहले इल्म लोग हो, तुम्हें ये पता नहीं है कि ये दुनिया है, ये दीन नहीं है। और मेरे आका ने कहा था मन अहदसा, हर नया काम दीन, हर नया काम बिदत नहीं, हर नया काम बिदत नहीं। मेरे आका ने कैद लगाई, मन अहदसा फी अमरना, मुहद्दिसीन ने लिखा ए फी दीनना, ए फी दीनना, जिसने हमारे दीन में कोई नया काम दीन समझ के किया फाहुवा रद्दुन, फाहुवा रद्दुन। क़यामत के दिन फैसले होंगे। हुण जो नचना जे नचो, कूदना जे कूदो, जो तुमने करना है करो। क़यामत के दिन फैसले होंगे जब अल्लाह ताला ऐलान करेंगे जिन्ना जिन्ना मीलाद दा जुलूस कढ़िया वो खलो जाओ। हजरत अबू बकर खड़े हो जाएंगे, शाबाश 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 शाबाश। हजरत उमर, हजरत उस्मान, हैदर कर्रार, हसनैन करीमैन, शेख अब्दुल कादिर जीलानी, बा यजीद बुस्तामी, सुल्तान बाहू, मुईनुद्दीन चिश्ती, कोई भी खड़ा नहीं होगा, नहीं होगा। हम भी खड़े नहीं होंगे। खड़ा कौन होगा? शाह मुजफ्फर, इराक का बादशाह।
कौन खड़ा होगा? शाह मुजफ्फर अय्याश बादशाह, उसने इसकी बुनियाद रखी, वो खड़ा होगा, तुम उसके साथ खड़े होगे, हम अबू बकर के साथ खड़े होंगे, हम हजरत अबू बकर के साथ खड़े होंगे, हम हजरत उमर के साथ खड़े होंगे, हम उस्मान ज़ुन्नुरैन के साथ खड़े होंगे, हम हैदर कर्रार के साथ खड़े होंगे, हम हसनैन करीमैन के साथ खड़े होंगे। ये मोहब्बत रसूल होता, अबू बकर ये काम करते। अगर ये इश्क का मेयार होता, फारूक आज़म ये काम करते। गुजरांवाला में एक मौली साहब को जब ये कहा गया तो मौली साहब ने जवाब में कहा, वो जंगा करते सन, उन्होंने कोल वक़्त कोई नहीं सी। दलील ना वेखो ना दिया, जब जवाब कोई नहीं ना आया, उनके पास वक़्त नहीं था। मैंने कहा इतना वक़्त भी नहीं था, इतना वक़्त भी नहीं था कि ओए लोगो, हम बड़े मसरूफ़ हैं जिहाद में, जंगों में, साढ़े कोल वक़्त कोई नहीं, तुसा निकम्मे कड्डे करो, तुसा जेड़े निकम्मे हो ना, तुसा कड लिया करो। इतने कहने का भी वक़्त नहीं था। और एक बहुत बड़ा साहिब इल्म है, शेखुल इस्लाम कहलाते, उसने लिखा, सहाबा ने इसलिए नहीं निकाला, ज़रा गौर से सुनना, सहाबा ने इसलिए जुलूस और खुशी नहीं मनाई कि 12 रबीउल अव्वल ही को नबी पाक का इंतकाल हुआ था, गम ताज़ा था, एक सदी तक गम ताज़ा था नबी पाक के इंतकाल का, वफ़ात का, तो वो गम गालिब आ गया खुशी पर, तो फिर शर्म नहीं आई भाई सहाबा ते वफात दा गम गालिब आ गया, तो फिर हया नहीं आई। अबू बकर ने तो इसलिए नहीं निकाला, खुद किताब में लिखा, उनकी किताब का नाम भी ईद मिलादुन नबी है। और दलील को नहीं आई तो दलील में कहते हैं ईसाई नहीं करते क्रिसमस 25 दिसंबर को, वो भी तो ईद मिलाद मसीह मनाते हैं। हम क़यामत के दिन सहाबा के साथ हों, तुसा जिन्ना को दलील पकड़ी हुई है तुसा उन्हां नाल खलो जा, तुम उधर चले जा। हम सहाबा के साथ, हम औलिया अल्लाह के साथ, हम बुजुर्गान दीन के साथ। कल सुनने और देखने में आया कि एक मस्जिद में रबीउल अव्वल की खुशी में ढोल बजाया गया, तो इसमें क्या ताज्जुब है? ढोल बजाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, यही दीन है। इन्नल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लहवन व लाइबा, कुरान ने कोई बात छोड़ी नहीं। यहूदियों का जिक्र किया, यहूदियों का, इन्नल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम, जिन्होंने अपने दीन को बना लिया लहवन, खेल, व लाइबन, तमाशा। कुरान ने उसको जिक्र किया, अपने दीन को खेल और तमाशा बना लिया। अब आगे आगे देखिए, इन्हें नमाज भी पढ़नी है, 1-2 साल तो बाद ना इन्हें 2 रकात नमाज भी पढ़नी है। और जब आपने कहना है भाई ये कहना क्यों किसी को गाल कट रहे हैं, 2 रकात ही तो पढ़ रहे हैं, तो हम तकलीफ हो रही है। मौलाना मक्की ने कहा है कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर के नमाज में गार में सांप ने नहीं काटा था, कोई मुस्तनद हदीस नहीं है। ये उन्होंने सही कहा है, मुस्तनद हदीस उस पर कोई नहीं है, लेकिन तारीख़ और सीरत की किताबों ने उसको नकल किया है। जी, अल्लाह के सिवा नाफे कोई नहीं, जार कोई नहीं, मोती कोई नहीं, माने कोई नहीं, दाता कोई नहीं, गंज बख्श कोई नहीं, दस्तगीर कोई नहीं, गौसे आजम कोई नहीं, लजपाल कोई नहीं, खोटी किस्मतें खरी करने वाला कोई नहीं, रिज्क देने वाला, रोजी में बरकतें देने वाला, बीमारियां हटाने वाला, रिहाइयां बख्शने वाला, कर्जे से निजात देने वाला, मुसीबतें दूर करने वाला, कश्तियों में काम आने वाला, रब के सिवा कोई नहीं, कोई नहीं। उस नबी की उम्मत अपने नबी के झंडे के नीचे आ जाएगी, खुद ब खुद रहनुमाई होती चली जाएगी। वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, आपके नबी वहां हैं, आपके नबी वहां हैं।
और जो झंडा अल्लाह ने मेरे नबी को देना है लिवाउल हम, उसका नाम है हमद का झंडा। मेरे आका ने फरमाया वो इतना ऊंचा, इतना वसी, इतना अरीज होगा कि हजरत आदम से लेकर मुझ तक सारे नबी अपनी उम्मतों समेत मेरे झंडे के नीचे खड़े होंगे। उस दिन पर कोई मरने वाला इस दुनिया में वापस नहीं आना चाहता। कोई आलिम हो, वलीउल्लाह हो, बुजुर्ग हो, फकीह हो, मुफस्सिर हो, मुहद्दिस हो, कोई मोमिन इस दुनिया में वापस नहीं आना चाहता। अद्दुनिया सिजनुल मोमिन, दुनिया मोमिन का कैद खाना है। मरते हुए वो इस कैद खाने से क्या हो जाता है? आजाद। पहुंच गया अपने रब के पास, देखी नेमतें, रहमतें, बरकतें, फल, मेवे, उस इत्थे की लेना। दुनिया में फिर टूटी हुई सड़कें देखने आने, लोड शेडिंग, इत्थू तो जान छुड़ा के निकले। कोई मरने वाला इस दुनिया में दोबारा नहीं आना चाहता, नहीं आना चाहता। काफिर तमन्ना करेंगे, काफिर करेंगे इरजिऊनी। वहां हर काफिर के बारे में अल्लाह ने जमा कसी का बोल दिया है, ये तकरार के लिए, मुझे लौटाओ, मुझे लौटाओ, मुझे लौटाओ। बार बार कहेगा मुझे लौटाओ, मुझे वापस जाने दो। अल्लाह कहेंगे कल्ला, बड़ी जिंदगी हमने तुझे दी थी, अब कहता है मुझे लौटाओ तो मैं अच्छे अमल करूंगा। कोई मोमिन इस दुनिया में वापस नहीं आना चाहता इल्ला शहीद, सिर्फ शहीद है जो जन्नत में पहुंच के फिर दुनिया में वापस आना चाहता है। जन्नत की नेमतें देखने के बावजूद वो कहता है मुझे लौटाओ। अल्लाह ने भी जब ओद के शहीदों से जन्नत में आके बात की थी और अल्लाह ने कहा था मांगो मुझसे, क्या मांगते हो? उन्होंने कहा या अल्लाह कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह ने तकरार किया तो ओद के शहीदों ने या बदर के शहीदों ने क्या मुतालबा किया था? मौला अगर कोई चीज देना चाहता है, हमारा मुतालबा मानना चाहता है, तो हमारी रूहें हमारे जिस्मों में लौटा। अगर ये हदीस में न हो तो फिर आप जो कहें आपने गलत कहा है। तफसीरें देख लें, हदीसें देख लें, शहीदों की रूहें क्या कह रही हैं? हमारी रूहों को हमारे जिस्मों में लौटा, हम फिर तेरे रास्ते में जिहाद करें, फिर हम मुशरिकीन और कुफ्फार से एलाए कलिमतुल्लाह के लिए लड़ें, हमें दुनिया में वापस भेज। अल्लाह ने फरमाया मेरी जन्नत में मजा नहीं आया। और शहीद कहते हैं मौला जो मजा काफिर की तलवार के नीचे आया था ना, वो तेरी जन्नत में भी नहीं आया। तो फिर शहादत बाइसे गम है या बाइसे फख्र है? मैंने पिछले जुमे एक तमहीद बांधी थी, अगर आपके ज़हन में, वो कौन सा मर्तबा है अल्लाह ने मेरे नबी को नहीं दिया? वो कौन सा दर्जा है जो अल्लाह ने मेरे नबी को नहीं दिया? वो कौन सी अजमत है जो अल्लाह ने मेरे नबी को नहीं दी? वो कौन सा मकाम है जो अल्लाह ने मेरे नबी को नहीं अता किया? इस दुनिया में भी अता किए और क़यामत के दिन अपने नबी से ये वादा किया, आना सय्यदु वुल्द आदम वला फख्रा, मैं औलाद आदम का सरदार हूँ वला फख्रा, और मुझे इस पर कोई फख्र नहीं। वहाँ भी अल्लाह ने मेरे नबी को सारे मकाम, सारे दर्जे, सारी अजमतें, हमद का झंडा अल्लाह देंगे। वैसे तो हर नबी को अल्लाह एक झंडा देंगे जो अलामत होगी, ये हज़रत ईसा खड़े हैं, ये हज़रत मूसा खड़े हैं, ये हज़रत नूह खड़े हैं, ये हज़रत, वो अलामत होगी। उस नबी की उम्मत अपने नबी के झंडे के नीचे आ जाएगी, खुद ब खुद रहनुमाई होती चली जाएगी। वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, आपके नबी वहाँ हैं, आपके नबी वहाँ हैं। और जो झंडा अल्लाह ने मेरे नबी को देना है लिवाउल हम,
उसका नाम है हमद का झंडा। मेरे आका ने फरमाया वो इतना ऊंचा, इतना वसी, इतना अरीज होगा कि हजरत आदम से लेकर मुझ तक सारे नबी अपनी उम्मतों समेत मेरे झंडे के नीचे खड़े होंगे। उस दिन पता चलेगा कि मोहम्मद कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारी अजमतें अल्लाह ने दी, सारे दर्जे अल्लाह ने दी। शफीउल मुज़निबीन बनाए, रहमतुल लिल आलमीन बनाए। मेराज वाली रात सारे नबियों की इमामत अता की। मामूली दर्जा है, सारे नबी उनके पीछे मुक्तदी बन के खड़े। थोड़ी सी अजमत आज जिक्र करता हूं लेकिन असल चीज ना रह जाए। इसके बावजूद सारी अजमतें मिल गई, सारे मकाम मिल गए, सारी शान मिल गई, सारे मर्तबे मिल गए, सारे दर्जे मिल गए। जितनी रहमतें थी, बरकतें थी, मेरे नबी को अता हो गई। इसके बावजूद मेरे नबी कहते हैं लवदित, तो मैं चाहता हूं अन उक़तला फी सबीलिल्लाह, कि मैं अल्लाह की राह में शहादत का दर्जा पाऊं। मालूम होता है शहादत कोई ऐसा मर्तबा तो है ना कि इमामुल अंबिया भी उस मर्तबे की क्या कर रहे हैं, वरना आपके पास मर्तबों की क्या कमी थी, आपके पास दर्जात की क्या कमी है। आपको तो अल्लाह ने सारे दर्जे, सारे मर्तबे जो इंसानी होते हैं आपकी झोली में डाले हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। इसके बावजूद कहते हैं लवदित्तु अन उक़तला फी सबीलिल्लाह सुम्मा उहया सुम्मा उक़तल सुम्मा उहया सुम्मा उक़तल सुम्मा उहया सुम्मा उक़तल। मैं अल्लाह की राह में मारा जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मारा जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मारा जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मारा जाऊं, क़यामत तक यही सिलसिला जारी है। तो शहादत का मर्तबा कोई ऐसा मर्तबा तो है ना कि इमामुल अंबिया भी उसकी क्या कर रहे हैं, तमन्ना। वरना मकाम क्या है, दर्जा क्या है। किसी नबी पर दीन की ऐसी तकमील नहीं हुई जो बाद में आने वालों के लिए रहनुमा बने। लफ्ज मैंने बड़े तोल तोल के बोले हैं, पता नहीं आपके सरों के ऊपर से गुजरे। ये नहीं है कि कोई नबी नाकाम गया है, ना, अलियाज़ु बिल्लाह। हर नबी अपने मिशन में कामयाब हुआ है, लेकिन किसी नबी पर दीन की तकमील हो, ऐसी तकमील नहीं हुई जो बाद वालों के लिए भी रहनुमा बने ना। क्यों नहीं? इसलिए कि नबूवत का सिलसिला जारी था। एक नबी चला गया, दूसरा आ गया, दूसरा चला गया, तीसरा आ गया, वो चला गया, चौथा आ गया। क्या जरूरत थी कि एक ही नबी पर ऐसा दीन नाजिल किया जाए, तकमील कर दी जाए कि बाद में आने वालों के लिए वो रहनुमा बने? कोई जरूरत नहीं थी। मेरे नबी पर रब ने नबूवत का दरवाजा बंद किया, लिहाजा दीन की तकमील भी मेरे नबी पे हो गई। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। पता नहीं यहां मैंने ये बात कही है या नहीं कही। अक्सर मुल्क के जलसों में मैं ये बात कहता रहता हूं। मेरे आका को सिर्फ 23 साल मिले थे। कितने? 23 साल। क्या अरसा होता है जी 23 साल का? सन 2000 देखें, पीछे मुड़े जरा, 1999, 2022, ये मुशर्रफ साहब आए थे नवाज शरीफ का तख्ता उलट के, यूं लगता है कल की बात है। 23 साल का अरसा क्या होता है? कुछ भी नहीं। यहां तो 75 साल का अरसा भी कुछ नहीं है। हमारे हुक्मरान कहते हैं हाले मुल्क बालिग नहीं होया, अभी इसने चलना नहीं सीखा।
ये अभी बेचारा लड़खड़ा रहा है 75 साल, और मेरे आका को बोलो तो सही यार, एक मिनट के लिए तसव्वुर तो करो, कौम क्या मिली? बुत पूजने वाले शराब उनकी घुट्टी में, सूद को तिजारत समझ के खाते हैं, अपनी बेटियों को जिंदा कब्रों में गाड़ दिया करते, जालिम, चोर, राहजन, लुटेरे। थोड़ी थोड़ी बात पे लड़ाई शुरू हो गई, सदियों तक मुहीत हो गई, कौम मिली उजड, उम्मी, जाहिल। 23 साल का अरसा मेरे नबी को मिला। उन 23 सालों में 13 साल मक्के में मार खाते गुजर गई। न नमाज फर्ज है, न रोजा फर्ज है, न ज़कात फर्ज है, न हज फर्ज है, कुछ भी कोई मामलात, कोई फराइज नहीं है। आप मक्की सूरतें पढ़े, जो सूरतें हिजरत मदीना से पहले उतरी, उनमें इनका कोई तज़किरा नहीं होता, उनमें एक ही तज़किरा है, ला इलाहा, एक ही आवाज है, इस कायनात का माबूद है तो सिर्फ अल्लाह है, उसके अलावा कोई इलाह नहीं, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है, उसके अलावा कोई सजदों के लायक नहीं है, उसके अलावा कोई नजरो नियाज के लायक नहीं है। मेरा नफा नुकसान किसी से वाबस्ता नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला ज़ारा इल्लल्लाह, वला नाफिया इल्लल्लाह, वला आलिमुल गैब इल्लल्लाह। अल्लाह के सिवा नाफे कोई नहीं, जार कोई नहीं, मोती कोई नहीं, माने कोई नहीं, दाता कोई नहीं, गंज बख्श कोई नहीं, दस्तगीर कोई नहीं, गौसे आजम कोई नहीं, लजपाल कोई नहीं, खोटी किस्मतें खरी करने वाला कोई नहीं, रिज्क देने वाला, रोजी में बरकतें देने वाला, बीमारियां हटाने वाला, रिहाइयां बख्शने वाला, कर्जे से निजात देने वाला, मुसीबतें दूर करने वाला, कश्तियों में काम आने वाला, रब के सिवा कोई नहीं, कोई नहीं। यही कलमा है हमारा, ला इलाहा, ये माना है इसका। जो हमारे सियासी लीडर माना करते फिरते हैं ना, वो माना नहीं है। उन्होंने वक़्त मिले तो साढ़े को मसला इलाह पढ़न कदी, हम उन्हें कुरान के जरिए बताएं कि इलाह कौन होता है, इलाह किसे कहते हैं। वो कुरान के नजदीक आए, पढ़े इलाह कौन है, उसके सिवा कोई नहीं जिससे उम्मीदें वाबस्ता की जाए, जिससे गायबाना खौफ खाया जाए। गायबाना के लफ्ज पे गौर करना, एक है सांप से बंदा डर गया, शेर सामने आया बंदा डर गया, कोई चीर फाड़ करने वाला कुत्ता आया डर गया, वो खौफ नहीं, गायबाना कि मैं उसे नहीं देख रहा और वो मुझे ये खौफ खाना है, तो अल्लाह सिर्फ एक से उम्मीदें गायबाना वाबस्ता करनी है। मक्के में यही आवाज लग रही है। 23 साल ईमान बन रहा है। मेरा नबी क्या बना रहा है? ईमान, निथरी हुई तौहीद, बड़ी साफ शफाफ तौहीद मेरा नबी अपने लोगों को समझा रहा है। चाहिए कि तुम में से एक एक सवाल करे अपने रब से, हाजतहू कुल्लहा, माना तो करो यार, हाजतहू। ये गौ से आजम के दरबार पे खड़ा है और झोली पड़ेगा, गौ से आजम मुझे दे दे, मैं मांगने आया हूं। फिर ये कहता है मैं आशिक के पैगंबर हूं। नबी ने क्या तालीम दी है? क्या तालीम दी है? तुम में से एक एक सवाल करे, मांगे अपने रब से, हाजतहू कुल्लहा। कहो तो सही यार, हाजतहू, हाजतहू
ये कुल्लाहा पे गौर तो करो जरा। हर हर हाजत अपने रब से मांगे। आगे सुनो, सुन सकते हो तो। हत्ता शिसे नालिही इज़न कता, यहां तक के उसकी जूती का तस्मा टूट जाए तो वो भी रब से मांगे। इसलिए कि अगर रब तुझे जूती का तस्मा न देना चाहे तो पूरी कायनात मिलकर भी तुझे जूती का तस्मा नहीं दे सकती, नहीं दे सकती। ये सिखाया है मेरे नबी ने, ये दीन है। ये मेरे नबी ने सिखाया है। बुजुर्गों की कब्रें पूजो, पक्की कब्रें बनाओ, उस पर कपड़े डालो, उस पर गिलाफ डालो, उस पर अगरबत्तियां जलाओ, उस पर कुमकुमे लगाओ, वहां उरस लगाओ, वहां देगी। ये तालीम है नबूवत की। तो हमने बेड़ा गर्क करके रख दिया है इमामुल अंबिया के दीन का। ये दीन है, ये सिखाया था मेरे नबी ने, ये सिखाया था मेरे सहाबा ने। बोलो, किसी एक सहाबी ने मेरे प्यारे पैगंबर की कब्र मुनव्वर पर मुजावरत की हो? नहीं की। बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? नहीं की। कोई सहाबी कब्र पे आके यूं बैठा हो? नहीं बैठा। बोलो, किसी के पास कोई हवाला है तो लाए। मैं कोई अंधेरे में बात कर रहा हूं? क्या दीन पेश कर रहे हो? किसी एक सहाबी ने फूल की एक पत्ती मेरे नबी की कब्र मुनव्वर पे डाली हो? लाओ। किसी एक सहाबी ने मेरे नबी की कब्र मुनव्वर पे गिलाफ चढ़ाया हो? लाओ। हजरत अली थे, उनके नवासे थे हजरत हुसैन थे रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, उन्होंने मुजावरत की हो? वहां बैठ गया हो? मेरे नबी ने यह नहीं सिखाया। मेरे नबी ने तो जिंदगी के आखिरी लम्हात में, कैसे तुम्हें समझाएं यार, मुसीबत यह बन गई है कि हमारे उलमा की मुंह में घुघनियां हैं, गूंगे हो गए, गूंगे। मेरे नबी ने जिंदगी के आखिरी लम्हात में कहा था, अल्लाहुम्मा ला तजाल कब्री वसन योबत, मौला मेरी कब्र को बुत न बनाना। योबत, जिसकी पूजा पाठ शुरू हो जाए, मौला मेरी कब्र को बचाना, बुत न बनाना। फिर उम्मत को कहा, ला तजालू कब्री ईदा, और मेरी उम्मत के लोगों, मेरी कब्र को मेला गाहा न बनाना। मेरे नबी तो रो रो के तुम्हें तलकीन करके गए। आज उसी नबी की खिलाफ वर्जी भी करते हो, इश्क का दावा भी करते हो। मेरे रब ने फिर मेरे नबी की कब्र मुनव्वर को शिर्क से कैसे महफूज करके रखा, मज़ा। मेरे नबी की दुआ कबूल हो, मौला मेरी कब्र को बुत न बनाना। पढ़े लिखे लोगों जरा तवज्जो तो करो, कब्र को बुत मालूम होता है, कब्र भी कभी कभी बुत बनती है। कब? योबत, जिसकी क्या शुरू हो जाए? पूजा पाठ। सजदा तो पूजा पाठ नहीं है ना? सजदा तो पूजा पाठ नहीं है ना? ये नजरो न्याज तो पूजा पाठ नहीं है ना? ये पुकारना तो पूजा पाठ नहीं है ना? यही पूजा पाठ है। वहां अर्जियां लटकाई जाएं, दरखास्तें की जाएं, तवाफ किए जाएं, माथे टेके जाएं, नजरों न्याज के लिए देगे पकाई जाएं, यही तो पूजा पाठ है। मेरे आका दुआ करते हैं, मौला मेरी कब्र को बुत ना बनाना, जिसकी पूजा पाठ हो जाए। मौला ने मेरे नबी की दुआ को कैसे कबूल किया? महफूज कर दी। ये जालियों के बैर खड़े हैं, उसके आगे नूरुद्दीन जंगी की सीसा पिलाई दीवार है, उसके बाद हजरत आशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा है, उसके अंदर मेरे आका की कब्र मुनव्वर है। हुण जालियां दे नेड़े भी कोई नहीं खलोण देंदा। वहां भी उन्होंने थड़े बना दिए 4-5 फुट दूर पीछे। कोई जालियों को हाथ लगाए नहीं, कोई जालियों को चूमे नहीं।
अकीदत का मेयार वो नहीं है जो मैंने और आपने मुकर्रर किया है, अकीदत का मेयार वो है जो मेरे नबी के सहाबा ने मुकर्रर किया। मेरी आदत नहीं चैलेंज करने की, न तहद्दी न तहद्दी, सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए कह रहा हूँ। अल्लाह करे किसी के दिल में बात आ जाए। मेरे आका की कब्र को बोसा देना, मेरे आका की कब्र को चूमना, ये तो बड़े दूर की बात है। मुझे काबा के रब की कसम है, जुमे का दिन है, मैं मस्जिद में हूँ, किसी सहाबी ने मेरे नबी की कब्र मुनव्वर को हाथ भी कभी नहीं लगाया। जाओ यूं हाथ लगाया हो, तुम्हें तो वहां तक रसाई हासिल हो तो मिट्टी नहीं छोड़नी। तुमने अकीदत के अलग मेयार बना रखे। नालैन का नक्शा कहाँ साबित है, किस हदीस में है? फिर हर नक्शा एक नक्शे से अलग है, कोई इस तरह कुंडी जा रही है, कोई इस तरह कुंडी जा रही है, कहाँ साबित? तुमने यहां लटका लिया। किसी सहाबी ने मेरे नबी पाक के असल नालैन, जिसमें मेरे नबी अपने पाँव मुबारक डाला करते थे, आपने वो जूतियां उतारी हो मस्जिद के बाहर या कहीं, सहाबी ने उठा के सर पे रख ली हो, सहाबी ने उठा के सीने पे रख ली हो, सहाबी ने उन जूतियों को बोसा दिया हो। अकीदत का मेयार तुम्हारे पास है। सहाबा समझते थे नालैन को चूमना, उसे माथे पे रखना, उसे सर पे टिकाना, इसका नाम दीन नहीं है। दीन नाम है मोहम्मद अरबी की इताअत करने का। जूतियां यहां नालैन के नक्श यहां न लगाओ। तिजारत मेरे आका की सुन्नत के मुताबिक करो, गाहक से सलूक मेरे आका की सुन्नत के मुताबिक करो, पड़ोसियों से मुआमलात मेरे आका की सुन्नत के मुताबिक करो। गलियां, कुमकुमे, चौक चौराहे, इन्हें बाद में सजा लेना, पहले अपने चेहरे पर मेरे नबी की सुन्नत सजाओ। ये है रोशनी, ये है असल में कुमकुमा। मेरे नबी की सुन्नत पे अमल करो, नमाज न छोड़ो, माल की ज़कात दो, रमज़ान के रोज़े रखो, पड़ोसियों के हुकूक का ख्याल करो, रिश्तेदारों के हुकूक का ख्याल करो, काम न तोलो, मिलावट न करो, गाह को धोखा न दो, 2 नंबर माल 1 नंबर बना के मत बेचो। गाहक सौदा वापस करने आ जाए तो खुश दिली से वापस कर लो, कोई बात नहीं, कोई रोजी वहीं फंसी हुई नहीं है, उसकी मजबूरी है, वापस कर लो, अल्लाह किसी और रास्ते से तुम्हें रोजी अता कर दे। अल्लाह ने मेरे नबी की कब्र मुनव्वर को कैसे महफूज किया? बोलते क्यों नहीं? कोई बंदा कब्र मुनव्वर तक पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता। ये जालियों के बाहर है। यहां भी कोई ना हाथ को नहीं लगाने देता। अल्लाह हिफाजत कर। कोई आदमी अगर वहां खड़े होकर सलाम पढ़ने के बाद कोई दुआ मांगने लगता है या झोली यूं करने लगता है तो शुरता कहता है यल्ला, और उसका रुख फेरता है, उसको पकड़ के रुख फेरता है, काबे की तरफ करता है और कहता है मांगना उससे है। इधर सलाम करना है और मांगना, मांगने के लिए रुख इस तरफ फेरो। अल्लाह ने मेरे नबी की कब्र मुनव्वर को महफूज किया। मैं कुछ बातें ऐसी करता हूं, बस मेरे जहन में आ गया है। वैसे पहले मजमून मेरे जहन में था लेकिन अब आया है, जोड़ थोड़ा सा लगाने लगा हूं। अगर आपको पसंद आए तो कहना बंदियाल भी अच्छा जोड़ लगा। आप यकीन करें, मेरे आका की पैदाइश की तारीख में उलमा के अंदर सख्त इख्तिलाफ है, शदीद तरीन इख्तिलाफ। कई उलमा ऐसे हैं जो कहते हैं रबीउल सानी, कई उलमा कहते हैं सफर,
शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा 10 मुहर्रम, लेकिन मुस्तनद कौल रबीउल अव्वल। जमहूर का कौल क्या है? रबीउल अव्वल। रबीउल अव्वल की तारीख कौन सी थी? इसमें शदीद इख्तिलाफ है। 2 रबीउल अव्वल, 8 रबीउल अव्वल, 9 रबीउल अव्वल, 17 रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल। कितने कौल हैं? मिस्र के जो आलिम हुए महमूद पाशा फल्की, हयातदान, बड़े मशहूर हयातदान हुए महमूद, उन्होंने पूरा हिसाब लगा के कहा 9 रबीउल अव्वल। आपकी पैदाइश कब हुई? 9 रबीउल अव्वल। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने मासाबत अबी सुन्ना में लिखा 8 रबीउल अव्वल। गालिबन मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी का भी यही कौल है, गालिबन फतावा रिजविया में, कि पैदाइश 8 रबीउल अव्वल, वफात 12 रबीउल अव्वल। ये इख्तिलाफ है। मैं बड़ी आपकी किसी अपने दोस्त से बात हो जो मीलाद का कायल है, हम तो कायल नहीं हैं, इस जुलूस के इसके हम तो कायल नहीं, और हमें ये हक भी पहुंचता। क्यों भाई? इस मुल्क के जो देवबंदी हैं, इस मुल्क के जो अहले हदीस हैं, वो 12 रबीउल अव्वल के दिन ईद मिलाद, जश्न मिलाद, जुलूस, झंडियाँ, इसके कायल हैं? कायल नहीं, हम कायल नहीं। कुछ हजरात कायल, हम जो देवबंदी हैं और हम जो अहले हदीस लोग हैं, अहले हदीस मसलक के लोग हैं, इनकी हिम्मत को दाद दो, इनके सब्र की दाद दो, इनके हौसले की दाद दो। ये अहले तशय्यो का जुलूस भी अपनी मस्जिदों के सामने बर्दाश्त करते हैं और 12 रबीउल अव्वल का जुलूस भी अपनी मस्जिदों के सामने बर्दाश्त करते हैं। हम कभी किसी की मस्जिद के आगे गए नहीं। हमने कभी कहा कि हम फुला मस्जिद के सामने बैनर लगाएंगे नहीं। हम मुखालिफिन की मस्जिद के सामने जो क्या कहते हैं, खंभा, पोल, उस पर हमने अपना बैनर लगाना है। क्यों? चिढ़ाना है उनको हमने, हमारी आदत नहीं, लेकिन हम उनको बर्दाश्त करते हैं। इंतज़ामिया के जो अहबाब यहाँ हैं, सिक्योरिटी के जो हमारे भाई यहाँ आए हैं, मुख्तलिफ सिक्योरिटियों के, खुदा के लिए वो इसको महसूस करें। हम तो कभी किसी की मस्जिद के आगे नहीं गए, हम तो किसी की इमाम बारगाह के सामने कभी नहीं गए। इसके बावजूद वो पुरअमन है, हम शरारती हैं। क्यों? इंसाफ दी माँ मर गई है। कहाँ गया इंसाफ? यार कोई कूलू कौलन सदीदा, सीधी बात तो करो ना। ये रिपोर्ट तो मुरतब करो ना कि देवबंदी मसाजिद और अहले हदीस मसाजिद, इनके सामने दूसरे फिरकों के लोग आते हैं, खड़े होते हैं, नारेबाजी करते हैं, ये बेचारे दरवाजे बंद करके अंदर बर्दाश्त करते हैं सिर्फ मुल्क के अमन के लिए, कि मुल्क में ये फितना, फसाद, मजहबी क्लैश, लड़ाई, दंगा फसाद, नौजवानों को बाहर निकालना, कोई जख्मी होगा, कोई मरेगा, क्या फ़ायदा होगा, चलो बर्दाश्त कर।